वंदे गुरुर वंदे भगवन् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बदले युग की धारा, नए सोच के द्वारा, अनलॉकिंग पोटेंशियल थ्रू न्यू पर्सपेक्टिव, इस आयाम की चर्चाएं चल रही थी। पहले सेशन में हमने धर्म क्या है इसकी चर्चा की। आज हम बात करेंगे धर्म हमें क्या देगा। वाई स्पिरिचुअलिटी, वाई रिलीजन, जिस एसक्यू की बात, जिस स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात हमने पहले सेशन में की कि आज व्यक्ति के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, समाज की स्वस्थता के लिए, परिवार की एकता के लिए एसक्यू की आवश्यकता है। भारतवर्ष को विश्व गुरु बनना है तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन को बढ़ाना होगा। व्यक्ति को अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना होगा। समस्या युग की, धारा युग की, समाधान अध्यात्म का। अब ये अध्यात्म हमें क्या देगा, आइए इसमें कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला चीज, बड़ा मार्मिक प्रश्न है और आज के यूथ के लिए ये मन में प्रश्न आना बड़ा स्वाभाविक है कि धर्म क्यों करें। कई लोग कहते हैं जो लिखा है वही होगा, होइए वही जो राम रुखी राज का। What is destined in our life has to be happen. Then why to go here and there? Let's do our duties, let's do our job and the nature will do its own job. लेकिन फिर भी अगर कहते हैं धर्म की आवश्यकता है, धर्म हमारे 4 पुरुषार्थों में, अर्थ धर्म काम मोक्ष में सबसे उत्तम पुरुषार्थ है और धर्म के आधार पे कहते हैं अहिंसा का धर्म सबसे उच्चतम धर्म है, तो ये धर्म हमें क्या देगा। तो पहली बात, फॉर यंगस्टर्स, फॉर इंटेलेक्चुअल्स, फॉर टेक्नोसेवीज, इट विल गिव अस पॉइंट, पहला बिंदु है क्लैरिटी ऑफ विजन। क्लैरिटी ऑफ विजन, कई बार क्या होता है, अपना विजन जब तक ब्लर हो तब तक हमें कुछ दिखाई नहीं देता। आज हमारी समस्याएं हम नहीं समझ पाते, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा डिसीजन, निर्णायक शक्ति, ऑल दीज आर बेसिकली द पार्ट ऑफ आवर विजनरी पावर। बोलते हैं जो युग दृष्टा होते हैं उनके साथ वो युग सृष्टा होते हैं। एक नाम आता है गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी का, लोग उन्हें युग दृष्टा कहते थे। महाप्रज्ञ जी, लोग उन्हें युग दृष्टा के रूप में कहते हैं। महाश्रमण जी, जिन्हें लोग सुधारक के रूप में जानते हैं। हम इन सब का विजन, क्लैरिटी इतनी स्पष्ट है कि उन्हें मालूम है कि उनकी दृष्टि में ही सृष्टि है। तो धर्म हमें क्या देगा। हम किसी भी धार्मिक व्यक्ति का नाम लेंगे, विवेकानंद का लें, गांधी जी का लें, हम चाहे बौद्ध के लामाओं का लें या पैगंबरों का लें, गुरु गोविंद सिंह का लें, जितने भी ये स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, आचार्य हैं, भगवंत हैं, ऋषि मुनि महात्माएं हैं, जो हमारे देश की नींव हैं, इनके साथ क्या है, देयर इज ए वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ। आज अगर हम धार्मिक बनना चाहते हैं, धर्म के आधार पे अपने समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, जीवन में विकास करना चाहते हैं, तो उस क्लैरिटी ऑफ विजन के लिए, उस निर्णायक शक्ति के लिए, उस थॉट प्रोसेस के लिए, उस बिलीफ सिस्टम के लिए धर्म की आवश्यकता है। तो धर्म हमें क्या देगा, पहले एक क्लैरिटी। कैसे आएगी, वी विल कम लेटर इन द सेशन 3 कि कैसे करें धर्म। लेकिन अगर धर्म है तो हमारे जीवन में एक निर्णायक शक्ति, एक क्लैरिटी, एक विजन, एक थॉट प्रोसेस बड़ा क्लियर है। सकारात्मक सोच दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है। थिंक पॉजिटिव। आज जितने भी मैंने सैकड़ों मोटिवेशनल टॉक्स दिए हैं ऑन थिंक पॉजिटिव, प्रश्न उठता है, बात तो ठीक है, वी शुड थिंक पॉजिटिव। आदमी का चिंतन
हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन सोचे कैसे, चिंतन पॉजिटिव हो कैसे? धर्म के द्वारा, धर्म के द्वारा। स्पिरिचुअलिटी, या हम इसको कह दें कि धर्म का ही एक ऐसा मार्ग है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, मेथड है, या मैं कह दूं इट इज ए स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है जो हमारी भावनाओं का रूपांतरण कर दे, हमारे निषेधात्मक सोच को, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट्स में बदल दे, पॉजिटिव ला दे। टू गेट पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द कॉस्मोस इज व्हाट इज द मेन एम ऑफ रिलीजियन। सब चाहते हैं हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें, पॉजिटिविटी में रहें। उसके लिए अगर एकमात्र राजपथ है तो धर्म का मार्ग है। तीसरे बिंदु पे जाएं तो वी आर ए ब्लिसफुल सोल, वी आर ए पीसफुल सोल। हम सब चाहते हैं हमारा जीवन शांतिमय हो, आनंदमय हो। क्या इस शांति और आनंद के लिए मार्ग कौन सा? हम क्या करें जिससे हमारे भीतर की शांति प्राप्त हो? ऐसे लोगों से हम जानते हैं जिनके पास सुख, वैभव, संपदा सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा, बंगला, मुकाम, सत्ता, सब कुछ होने के बाद भी क्या वो भीतर से प्रसन्न है? क्या उनके भीतर शांति है? अगर नहीं तो क्यों? अगर किसी चीज का अभाव है तो वो धर्म का अभाव है। धर्म के अभाव में भीतर शांति नहीं आ सकती। द ओनली वे टू पीस इज द स्पिरिचुअलिटी। और जहां शांति है वहीं आनंद है। चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवोहम। पूछा गया मैं कौन हूं? निर्वाण सतकम में आदि शंकराचार्य जी ने कहा चिदानंद रूपाय, मैं पूर्ण आय में ब्लिसफुल सोल। मुदितम मुदितम चित्तम। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने और मंगल भावना के सृष्टा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा मुदितम चित्तम आनंदो में वर्षति वर्षति। जहाँ आनंद की बरसात होती है, जहाँ शांति की प्रस्थापना होती है, वही जीवन सफल, सार्थक और महत्वपूर्ण बनता है। चौथा पॉइंट आपको बताऊं कि धर्म हमें क्या देगा? राइट पाथ। क्योंकि धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म का मार्ग हमेशा सही होता है, सम्यक होता है। राइट पाथ टू मार्च ऑन और राइट गाइडेंस। आज के इस युग में हर समय जो अकेलेपन का युग है, वी हैव बिकम वेरी लोनली विद अवर सेल्फ। एक मोबाइल के सहारे पूरी जिंदगी कैसे निकालें? सबसे बड़ी बीमारी आज के समय में है तो वो अकेलापन की है। अगर इसमें कोई साथ है, हु इज अवर, एक बार कहा जाता था कि बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन, फिर कहा गया फ्रेंड्स आर द बेस्ट कंपेनियन। टेक्नोलॉजी वाले बोलेंगे द स्क्रीन इज द बेस्ट कंपेनियन, टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट कंपेनियन। मैं कहूँगा स्पिरिचुअलिटी इज द बेस्ट कंपेनियन। यू बिकम द कंपेनियन टू योर सेल्फ। तो हमें जो गाइडेंस चाहिए वो कौन देगा? गूगल माता नहीं देगी, धर्म देगा। धर्म देगा राइट गाइडेंस एंड राइट पाथ। धर्म हमें सबसे पहले क्या देता है? हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है, और प्रशस्त के साथ साथ हमें हर लेवल पे, एट एवरी मोमेंट व्हेन वी नीड एनी काइंड ऑफ एडवाइस, जब हम डिलेमा में रहते हैं, हमें गाइडेंस कहाँ से मिलती है? धर्म से मिलती है। बेस्ट एडवाइजर, बेस्ट कंपेनियन, बेस्ट डिसीजन मेकर is the spirituality, but we have to know how to get into that spirituality and what is that spirituality. पांचवा पॉइंट अगर मुझे कहा जाए तो मैं कहूँगा प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण, परिष्कार, किसी भी नाम से जाने। और कहते हैं ना प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। हमारे चित्त में निर्मलता हो, पवित्रता हो, हमारा बॉडी, वी शुड नॉट एब्यूज आवर बॉडी, माइंड और सोल। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निर्मल रहे, आनंद पूर्वक रहे, मन में शांति रहे, माइंड एकदम निश्चल रहे, एकांत भी हो और निर्णायक हो, और सोल मतलब हमारे भीतर की चेतना जागृत रहे। वी शुड मेक द बेस्ट और ऑप्टिमम यूज ऑफ आवर बॉडी, माइंड और सोल। दैट इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी, माइंड और सोल। कहीं अशुद्धता नहीं हो, विशुद्धिकरण, परिष्कार, कि हमने हमारे शरीर के विकारों को दूर कर दिया है, मन के विकार दूर हो जाते हैं, भावनाओं के दोष दूर हो जाते हैं, तब होता है ये प्योरिफिकेशन, पवित्रता।
सो जहाँ चित्त की निर्मलता, मन की एकाग्रता और प्रसन्नता और भावों की उत्कृष्टता है, वही धर्म है। धर्म का वही लक्षण है, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। नेक्स्ट, जिसके लिए हम सब एक अपनी कामना रहती है, अपना एक लक्ष्य रहता है, अबंडेंस। अबंडेंस किसमें? संपूर्णता चाहिए, संपन्नता चाहिए, सार्थकता। बिना अबंडेंस के कहते हैं सब कुछ, तब धर्म, उस धर्म का हम क्या करेंगे? जो धर्म हमें संपत्ति प्रदान नहीं कर सकता, हमें अबंडेंस नहीं दे सकता, हमारे हेल्थ, वेल्थ और विजडम को साक्षात्कार नहीं करवा सकता। एक रोगी व्यक्ति और वो बोले मेरे इस शरीर में रोग है, धर्म क्या मेरे रोग को दूर नहीं कर सकता? एक गरीब इंसान कहता धर्म क्या ऐसा है कि मुझे संपन्नता नहीं दिला सकता? और एक बौद्धिक व्यक्ति बोलता है क्या मेरे बुद्धि को कुशाग्र नहीं बना सकता? तो मैं ये बता दूं, धर्म की पहली सीढ़ी है टू गेट संपन्नता, टू गेट, जैसे मैंने कहा, शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए धर्म की आवश्यकता है। तो हमारे धर्म एक ऐसा संसाधन है, एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसी प्रक्रिया है, और मैंने तो यहां तक कहा ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सबसे पहले हमें संपन्नता को दिलाता है। ये आर्थिक युग में अगर संपन्नता, अबंडेंस नहीं मिलेगी तो कहना चाहिए, मानना चाहिए, समझना चाहिए कि उसके धार्मिक प्रक्रिया में, उसकी धार्मिक जो परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। वो अपूर्ण धर्म है, कहीं मिथ्यावादिता है, कहीं मिश्र धर्म की बात हो रही है। हमारे सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति पहले भौतिक जगत है, फिर हम लोकोत्तर धर्म की बात करेंगे। लेकिन धर्म का पहला धर्म हमें क्या देगा? सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। जो धर्म हमें संपन्नता नहीं दे सकता, वो धर्म की आज मान्यता पूर्ण रूपे नहीं मानी जा सकती, वो एकांगी धर्म कहलाया जाएगा। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, नए नए पड़ाव आते हैं, और नया पड़ाव है शक्ति का। हमने शांति की बात की, संपन्नता की बात की, अब ये आता है शक्ति का। धर्म हमें क्या देगा? वो शक्ति नहीं जो हमारे फिजिकल हमको सिक्स पैक देगा, वो धर्म नहीं है। स्ट्रेंथ, पावर टू सस्टेन एंड फेस एनी एडवर्सिटी। आज हमारे देश पे अगर किसी जो एडजेसेंट हमारे राज्य हैं, किसी दूसरे राष्ट्र ने हमला कर दिया, हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन। कोरोना आ गया, हाउ टू डील विद सिचुएशन। कोई प्राकृतिक प्रकोप आ गया, कोई दैविक प्रकोप आ गया, शारीरिक रोग आ गया, हाउ टू डील विद दिस चैलेंजेस ऑफ द नेचर, चैलेंजेस ऑफ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग और क्रिएटेड बाय एनी अदर सोर्सेस। हाउ टू डील विद वो शक्ति, वो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल पावर, वो स्ट्रेंथ टू डील विद द चैलेंजेस, टू डील विद द फियर। कोरोना में जितने लोग नहीं मरे, उसके भय से, उसके आतंक से ज्यादा लोग मरे हैं। तो क्या हमें अभय नहीं रहना चाहिए? वो अभय शक्ति, वो हमारे भीतर की शक्ति को उत्सुक कर दे, हमारे शक्ति को बढ़ा दे, जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा दे, हम निर्भय हो पाए। वो शक्ति हमें धर्म से प्राप्त होती है, उस आत्मज्ञान से प्राप्त होती है, आत्मक्रियाओं से प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट बिंदु आपको जो बताते हैं, पॉजिटिव एनर्जी की बात की, तो जहां पॉजिटिव एनर्जी है तो वी आर घिराउड बाय द नेगेटिव एनर्जी, वी आर एनवेलप्ड विद द नेगेटिव एनर्जी। एक सकारात्मक सोच खोजने जाते हैं, एक सकारात्मक सोच के लिए हम वी ट्राई टू मेक अवर सेल्फ ट्यून टू द पॉजिटिव थॉट्स, ट्यून टू हैव ए प्योरिफाइड थॉट्स। लेकिन कहां फंस जाते हैं? नेगेटिव चिंतन की जगह चिंता में फंस जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है। एंड वेयर देयर इज ए स्ट्रेस, एवरीथिंग फेल्स, आइदर हेल्थ, वेल्थ और विजडम। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है, वरी की, नेगेटिव एनर्जी है फियर की, नेगेटिव एनर्जी है क्रोध, मान, माया, लोभ, द्वेष, कसायों की, हैट्रेडनेस की, ओवर पॉजेसिवनेस की,
ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, धर्म उन्हें रिपेल करता है। टू गेट टू नो द पॉजिटिव एनर्जी, to remain in the positivity, to attract the positive energy from the cosmos, we have to be free from, we have to be devoid of, we have to be away from all the negative energy। हमारा क्रोध, हमारा ईगो, हमारा कहना चाहिए कि हमारी माया, छल कपट, हमारा अब्रह्मचर्य, हमारा परिग्रह, इन सब से जब तक हम दूर नहीं जाएंगे तब तक ये हिंसावादी दृष्टिकोण बना रहेगा, बदले की भावना बनी रहेगी। हम कहते हैं बदले युग की धारा किसके द्वारा? नए सोच के द्वारा। आवर बिलीफ सिस्टम हैज टू गेट चेंज्ड। व्हाट? दैट वी वांट टू बी पॉजिटिव, वी वांट टू रिमेन इन अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वी वांट टू हैव द पॉजिटिव पीपल अराउंड अस, and we have that positive power with us to deal with any kind of consequences or situations। और लास्ट में मैं 2 बिंदुओं के साथ आज का सेशन समापन करता हूं, और उसमें लास्ट बट वन है कि जीवन में कुछ 5 तत्व ऐसे हैं जिन्हें हमें चाहिए रहता है। पहला है सामंजस्य, हार्मोनी। विदाउट द हार्मोनी न परिवार का जो बिखराव होता है, व्हाट इज द रूट कॉज? लैक ऑफ हार्मोनी। एक कंपनी में क्या होता है? कंपनी का डिक्लाइनिंग कर्व कब चालू हो जाता है? लैक ऑफ हार्मोनी बिटवीन द एम्प्लॉइज और बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। सामंजस्य नहीं है, देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है, पार्टियों में सामंजस्य नहीं है। देयर इवन धर्म में भी, संतों में भी सामंजस्य नहीं रहता, हार्मोनी नहीं रहती, तो धर्म को भी हम अधर्म को धर्म समझ लेते हैं। तो सामंजस्य, हार्मोनियस रिलेशनशिप विद ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। और दूसरा आता है समता। समता जिसको हम कहते हैं सहनशीलता। सहनशीलता, बी न्यूट्रल, मध्यस्थ भाव, समता। वी शुड नॉट गेट रिएक्टेड इमीडिएटली। वैसे तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के साथ हम प्रतिक्रिया करते हैं, हमारे आवेग, हमारे आवेश सब उग्र होते चले जाते हैं, लेकिन जब हमारे भीतर एक ठहराव आता है, समता आती है, तो हम क्या होते हैं? वी बिकेम रिलैक्स्ड, सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हैं, और वो आती है धर्म के कारण। धर्म हमें सहिष्णुता, सामंजस्य देता है, समता देता है। नेक्स्ट, सरलता प्रोवाइड करता है, सिंप्लिसिटी। इट इज द बिगेस्ट वर्च्यू। आज हमें किसी 1-2 मित्र हमारे हैं, एक सरल प्रवृत्ति का है, निर्मल प्रवृत्ति का है, जिसके विचारधारा में कहीं कोई कलुषता नहीं है। दूसरा बड़ा स्मार्ट है, लेकिन उसकी विचारधारा में वक्रता है, कलुषता है, कनिंगनेस है। हम किससे मित्रता निभाना चाहेंगे? जो सरल व्यक्ति है। सिंप्लिसिटी इज द बिगेस्ट वर्च्यू ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, और वो प्राप्त होती है नॉट जस्ट बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, वो प्राप्त होती है धर्म के आधार पे। और बाकी दोनों है सहिष्णुता, सहने की शक्ति। किसी ने कुछ कह दिया, रोग आ गया, कोई अवरोध आ गया, अलाय बलाय आ गई, तो उसको सहिष्णुता के साथ हम उसको सहन करें। सहिष्णुता, एक दूसरे के ऊपर अपने ईगो क्लैश हो गई, हम उसको सहना सीखें। जीना चाहते हो, जीना चाहते हो, तो सहना सीखे, सहना सीखे, जीना सीखे। और 5वां है व्यवहार कुशलता। हमारा कंडक्ट, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, देयर हैज टू बी अ पॉजिटिविटी इन ऑल दिस फैक्टर्स। अगर व्यवहार कुशल नहीं होगा तो हम भीड़ में भी अकेले रह जाएंगे, सब कुछ होते हुए भी अकेले पड़ जाएंगे, सब कुछ पाकर भी सब खो जाएगा। और आइए ये अंतिम बिंदु की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं, जिसमें सिर्फ 10 पॉइंट का समापन किया है। मैं खाली उनका वाचन करता हूं कि वो 10 पॉइंट जो अभी मैंने आपको 9 पॉइंट दिए, उस 10वें के 10 पॉइंट हैं कि धर्म हमें क्या देगा। पहला, शक्ति देगा, शांति देगा, समृद्धि देगा, सही सोच देगा, सही निर्णायक शक्ति देगा, अवरोध से बचाव करेगा, समता और धैर्यता देगा, कसायों का मंदीकरण होगा, उत्तेजना और उद्वेगता की शून्यता रहेगी, और जिससे क्रोध आदि शांत, कषाय शांत हो जाएंगे, और लास्ट में तेजस्विता और सिद्धियां प्राप्त होगी। यही हमारे धर्म का लक्ष्य है, और यही धर्म हमें देगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा कि धर्म हमें क्या देगा।
इसी सिलसिले में हम अगली सेशन में चर्चा करेंगे, हम धर्म कैसे करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।